का एक वस्तु आप और हमें और भी बताया करता है, और वो बताता है कि पथ्य क्या है। कितनी सुंदर बात। दवा देना डॉक्टर का काम है, वैद्य का काम, पर पथ्य करना वो आपका काम है, वो डॉक्टर वैद्य का तो काम नहीं है। कहो तो आपको स्वयं वो बतावेगा कि ये वस्तु खाना है, ये वस्तु नहीं खाना है। तो सीधी सी बात ये है कि हम कहते तो ये है कि हम रोग न हो, रोग नष्ट हो जाए, लेकिन जब वो वैद्य बता देता है, डॉक्टर बता देता है, तो उसने जो किया वो तो किया, और हमने जो करना चाहिए नहीं किया। परिणाम ये होता है कि रोग और भी उग्र हो जाता है, या दवा सही सही लाभ नहीं करती है। तो एक बड़े महत्व का सूत्र ये है कि सचमुच यदि हम ये चाहते हो कि दुख जीवन में ना आवे, तो कम से कम अपनी ओर से दुख बनाने की चेष्टा तो न करें, इतना तो करें। एक दृष्टांत और आपके सामने दिया जा सकता है। ये जो दिन में घटनाएं होती हैं उसमें आपका बस नहीं, ठीक है, किंतु रात में जो आप सपना देखते हैं, सपने में भी व्यक्ति दिखाई देते हैं, संसार के अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं। तो वो जो स्वप्न है उसमें जो दिखाई देता है वो किसका बनाया हुआ? जब आप गहराई से विचार करके देखेंगे तो ये उत्तर मिलेगा कि वो हमारे आपके मन का ही बनाया हुआ। सपना माने मन का बनाया हुआ संसार। और तब बड़ी अद्भुत बात है, अगर हमें ही संसार बनाना है तो हम बढ़िया से बढ़िया संसार क्यों न बनावे? अगर सपना हमारा और आपके मन का बनाया हुआ है तो फिर बढ़िया से बढ़िया सपना देखें। आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर सत्य यही है। और वो सत्य तो ये है कि पहले हम आप ये न मान लें, कई लोग ये समझते हैं कि सपने में कोई प्राण निकल करके संसार में चारों ओर जाता है और वो दृश्य देखता है। बिल्कुल ये सत्य नहीं। उस सपने में हम और आप जो है अपने आप में ही, मन में ही उन वस्तुओं को देखते हैं। तो मन में किन वस्तुओं को हम देखते हैं और उसमें सपने अच्छे कम आते हैं और बुरे सपने बहुत आते हैं। तो उसका एक कारण है कि वो स्वप्न भी हमारे आपके द्वारा ही बनाया जाता है। कैसे बनता है सपना? और सपना ही नहीं, कहीं जो हमारा आपका दूसरा जन्म होता है, कहीं कौन बनाता है? अच्छा, स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है वो कौन उसे ले जाता है? नरक में जाता है उसे कौन ले जाता है? बिना पत्रिका गोस्वामी जी का बड़ा गंभीर ग्रंथ है, आप उसको पढ़िए। तो गोस्वामी जी ने कहा ये सब का सब जो है, सरग नरक अपवर्ग चराचर बसत मध्य मन तैस। मन ही जन्म, नया जन्म होता है मन के कारण। मन के कारण ही व्यक्ति स्वर्ग जाता है, मन के ही कारण व्यक्ति नरक में जाता है, मन के कारण ही उसका मोक्ष होता है। ये इतना विलक्षण मन का अद्भुत खेल है, और व्यक्ति संसार को बदलने की चेष्टा कर रहा है और अपने मन को बदलने की चेष्टा कर ही नहीं रहा। तब परिणाम ये होगा कि अब संसार तो कब बदलेगा? ये तो एक बहुत बड़ा कार्य है, उनके लिए छोड़ दीजिए जो इतने महान हो। मान लीजिए कहीं जंगल में कांटे हैं और आपके मन में आवे कि भाई सारे जंगल में चमड़ा बिछा दें जिससे किसी के पैर में कांटे न चुभे, तो आपका विचार तो अच्छा है, पर सारे जंगल को ढकने के लिए चमड़ा, उसे पहले आप एकत्र कीजिए, फैलाइए, कितना समय लगेगा। लेकिन
सारे संसार में चमड़ा न, जंगल में न चमड़ा फैला पाइए तो चमड़े का एक छोटा सा जूता अपने पैर में तो पहन लीजिए। और इसका अर्थ ये है कि जब जूता हम और आप अपने पैर में पहन लेते हैं तो कम से कम हमारा चरण तो कांटे से बच जाता है। तो बस एक बड़े महत्व का सूत्र यह है कि भाई जो वस्तु हमारे बस की है उतना हम करें, और उतना करने के बाद भी हम अगर समस्या का समाधान पूरी तरह से न कर पावे तो फिर हम दूसरों का सहारा लें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमने भरसक प्रयत्न किया लेकिन इस प्रयत्न में मैं सफल नहीं हुआ। और उसका सूत्र क्या है? सर्वत्र एक बातें बताई गई। मैं आशा करता हूं थोड़ा विषय गंभीर होने पर भी ये सुनना और समझना आवश्यक है। और वो ये है कि स्वप्न के मूल में 2-3 कारण होते हैं, और इसीलिए आप रामायण में ये पाएंगे कि जब भी किसी व्यक्ति की कसौटी बताई गई श्रेष्ठता की, तो कसौटी सर्वदा स्वप्न को बताया गया, जागरण को नहीं बताया गया। पढ़ के बड़ा विचित्र लगता है। का सेवक कौन है? तो आप ये कहेंगे कि जो दिन में स्वामी की आज्ञा का पालन करे, सेवक और स्वामी की सेवा करे, वो अच्छा सेवक है, वो सेवक धर्म का पालन कर रहा है। पर गोस्वामी जी कहते हैं ना, अस विचारी सुच सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। सेवक वह है कि जो स्वप्न में भी धर्म से न अलग हो। अभी तो बड़ी विचित्र बात हो गई। कसौटी श्रेष्ठता की जागृत को न बना करके स्वप्न को बता दिया गया। उत्तम कोटि का पति कौन है? तो कह दिया उत्तम के अस का। जहां पर भगवान श्री राघवेंद्र श्रेष्ठ पुरुष की परिभाषा करते हैं, वहां पर प्रभु ने भी उसी स्वप्न को ही कसौटी बना दिया। उन्होंने कहा जे सपने हूं। प्रभु कहते हैं मोहि अतिशय, शब्द पर आप ध्यान दीजिए, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। भगवान ने कहा मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास। कैसे? बोले जे सपने हूं पर नारी नहेरी। जिसने स्वप्न में भी परस्त्री को वासना की दृष्टि से न देखा हो, भगवान कहते हैं वही उत्तम कोटि का पत्नी व्रती है। पर व्रता ही नहीं, पत्नी व्रत भी एक धर्म है। तो भगवान श्री राम ये बताते हैं कि स्वप्न में भी परस्त्री को जो दूषित भाव से नहीं देखता, वो उत्तम कोटि का पुरुष है। और ठीक वही शब्द पतिव्रता के साथ जोड़ दिया गया है, और वो यही है कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। ये हर जगह स्वप्न स्वप्न स्वप्न। भक्त कौन सा है? बोले अस विचार सुच सेवक। गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन राम पद सेवक, और सपने हूं आन भरोसन देवक। तो आप सर्वत्र ये पाएंगे कि स्वप्न जो है का उसको इतना अधिक महत्व दिया गया है। और इतना ही नहीं, रामायण में जिन पात्रों के प्रसंग में स्वप्न की चर्चा की गई का वो सारे स्वप्नों को अत्यंत उच्च कोटि का बड़ा महत्व दिया गया, और वो स्वप्न सत्य सिद्ध हुए। देवर्षि नारद हिमांचल के घर में आए, हिमांचल ने उनकी पूजा किया, पार्वती जी ने भी पार्वती को प्रणाम कराया, और फिर कहा कि महाराज मेरी कन्या के चरित्र में के भविष्य में इसमें जो दोष और गुण हो उसको बताने की कृपा कीजिए। कहा नाथ गुण दोष सब यही के हृदय भी विचारे। नारद जी ने बता दिया क्या गुण है, क्या दोष है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। और बताने के पश्चात उन्होंने यह कहा कि अब इस कन्या के जीवन में, इसकी जन्मपत्री में, इसकी हस्तरेखा में जो कष्ट है, जो दोष है वो है, और इसको मिटाने का उपाय यही है कि अगर तुम्हारी कन्या
शंकर से विवाह कर ले तो वो दोष भी गुण हो जाएगा। और इसके लिए तुम्हारी कन्या को शंकर को पाने के लिए तप करना चाहिए। अब जिस समय सुना हिमांचल ने और मैना ने का हिमांचल और मैना में थोड़ा अंतर था। मैना तो बहुत ही दुखी हो गई, रोने लगी। का भावना प्रधान होती है महिलाएं बहुत। का उन्होंने वो तो भुला दिया कि जो गुण बताया था कि मेरी कन्या में क्या गुण है, क्या होगा, वो सुन लिया कि इसको तो ऐसा वर मिलेगा कि जो नग्न रहेगा, जिसको अकाम होगा, का जटाजूड़धारी होगा, भिक्षुक होगा। अब तो रोने लगे। हिमांचल ने थोड़ा धैर्य धारण किया। उन्होंने कहा महाराज जब तो ठीक ही है, आपने जैसे महापुरुष ने बताया है तो ठीक ही होगा, लेकिन इसके निवारण का क्या उपाय है? तो उन्होंने निवारण का उपाय बता दिया। अब हिमांचल को थोड़ा सा कष्ट हुआ, इतनी छोटी अवस्था की मेरी कन्या, और मैं उससे कहूं कि तुम जाकर के शंकर के लिए तप करो, कैसी कैसी बात कहे। मैना ने सुन लिया तो मैना को तो इतना दुख हो गया कि नहीं महाराज, मैं अपनी कन्या को क्या बर में भेज सकती हूँ क्या? तो लिखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद पार्वती जी आकर के मैना की गोद में बैठ गई और कहने लगी, मां मैंने आज एक सपना देखा है। बेटी क्या तुमने सपना देखा है? बोले सुनो मां तुम्हें दीख आस, सपन सुनामऊ तो ही, सुंदर गौर सु विप्रवर, अस उपदेश मोहि, करहु जाई तपशैल कुमारी। कहो दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण ने दर्शन दिया और उसने कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर के तप करो। लिखा हुआ है कि फिर मैना ने उसे मान लिया। अब कितनी अनोखी बात जी। नारद जी ने कहा तो थोड़ा अटपटा लगा, पर पार्वती जी ने जब कहा कि मैंने तो अपना स्वप्न देखा है और बताया है कि इससे मुझे जैसा पति मेरे लिए चाहिए, आप मेरे लिए जैसा वर चाहती हैं वैसा मिलेगा। तो अब उन्होंने कहा कि अब जब तुमने ऐसा स्वप्न देखा है तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसा करो। तो एक तो पार्वती का स्वप्न, दूसरा स्वप्न आता है जब वन में चित्रकूट में प्रभु निवास कर रहे हैं। उस समय महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद जब श्री भरत चित्रकूट की ओर आ रहे थे तो रात्रि को शयन करने के बाद श्री सीता जी की जब नींद खुली तो निद्रा खुलने के बाद उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आज तो मैंने बड़ा ही अशुभ स्वप्न देखा है। और वो स्वप्न यही था कि मैंने देखा कि मेरी जो सासुएं हैं वो सधवा वेश में नहीं है, श्रृंगार नहीं है, और वो सारा समाज का वो जो अयोध्या का है वो दुखी है, और वो भरत बड़े व्याकुल हैं। भगवान राम ने सुना और सुनने के बाद भगवान राम ने यही कहा लक्ष्मण से, सुनिश्य सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। गोस्वामी जी ने शब्द कितना सुंदर चुना। प्रभु के आंख में आंसू आ गया। बड़ी आश्चर्य की बात है। आंसू किसके आंख में आ गया है? बोले भय सोच बस सोच विमोचन। जो शोक विमोचन है, दुख और शोक को मिटाने वाले हैं, वो शोक के वश में हो गए। क्यों? भगवान श्री राम जो है वो मानव लीला का अनुकरण संसार के सामने रख रहे। तो भगवान श्री राम जो अपना आचरण करते हैं वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन में जैसी समस्याएं आती हैं और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो भी दिखाते हैं, और उस प्रकार का जब समस्या, उस प्रकार की समस्या आवे तो उसका समाधान क्या है ये भी बताते हैं।
तो प्रभु का अभिप्राय यह है कि भाई जिनसे हम हमारे जो पूज्य हैं, जो हमारे प्रिय हैं, अगर हमें यह ज्ञात हो कि उन पर कोई संकट आया हुआ है, आने वाला है, तो हमारा दुखी होना तो स्वाभाविक ही है। पर वो अंतर इतना ही है कि वो सोच जो है का वो हमको किस दिशा में ले जाता है, बस ये। शोक से हम रोने में बिता दें, बेचैन होते और सबको दुखी कर दें, तो मानो हमने उस शोक का विस्तार कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। कोई भयानक समाचार आने वाला है। और तब लिखा हुआ है, उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि मृतिका लाओ, मिट्टी लाओ और उसकी मूर्ति, हम लोग पार्थिव शंकर जी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करें। साधुओं को सम्मान के लिए निमंत्रित करो। का भगवान श्री राघवेंद्र ने स्नान किया, उन्होंने पृथ्वी की मिट्टी की मूर्ति शंकर जी की बनाई और उनका विधिवत पूजन किया। साधुओं का उन्होंने सम्मान किया। अब मानो, अब प्रभु को तो भगवान शंकर के पूजा की कोई अपेक्षा नहीं, किंतु उन्होंने जब भगवान शंकर की पूजा किया, और पूजा भी किसकी किया, मिट्टी के शंकर बना करके। एक तथ्य की ओर आप ध्यान दीजिए, ये भगवान की जो मूर्ति की पूजा है, कई बुद्धिमान लोग ये कहते हैं, कई लोग तो मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन करते हैं, निषेध करते हैं, और कई लोग ऐसा मानते हैं कि मूर्ति की पूजा जो है वो तो जैसे पाठशाला में पहली कक्षा का विद्यार्थी है का, उसके लिए मूर्ति पूजा का शास्त्रों ने वर्णन किया है, और जब व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा तो उसको मूर्ति के पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। किंतु ये अधूरा सत्य है। मूर्ति की पूजा जो है वो पहली कक्षा भी है और सारे कक्षाओं के अंत की भी वही पूजा। क्या अर्थ है इसका? तात्पर्य क्या हुआ? आप यूं विचार करके देखें तो शंकर जी ने, भगवान राम ने जब पूजन किया तो या तो शंकर जी के मिट्टी की मूर्ति बना लिया, वन में गए तो भी भगवान श्री राघवेंद्र ने तब मज्जन कर रघुकुल ना था और पूज पार्थिव नायो माथा, मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके उनका पूजन किया। और यहां तक कि लंका पर जब आक्रमण करने के लिए चले तो भी भगवान श्री राम ने पत्थर की या बालू की मूर्ति ही शंकर जी के बना करके उसकी पूजा किया। और अगर पहली कक्षा मूर्ति पूजा है और अंतिम कक्षा नहीं है तो इस पार तो भगवान राम मूर्ति की पूजा करते हैं, और उस पार रहने वाला लंका का जो रावण है वो मूर्ति की पूजा नहीं करता है। भगवान शंकर से उसने कह दिया है कि अब मेरे पास तो बहुत काम है, मैं फंसा रहता हूं, आप ही आकर के पूजा करा जाया करिए। भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर की रावण पूजा करता है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि भगवान राम पहली कक्षा के विद्यार्थी थे और रावण जो था वो सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ था। नहीं, सत्य तो यह है कि भगवान ने मूर्ति पूजा का ऐसा तत्व, इसको आप बिल्कुल भ्रम में कभी ये भूल करके भी न समझिए कि मूर्ति पूजा कोई छोटी वस्तु है। हाँ, उसके संकेत को समझ ले करके उसको समझ ले अगर हम, तो यूं भी हो सकता है कि मान लीजिए दृष्टांत के रूप में योग है कि जैसे आपको किसी ने योग में प्राणायाम की विधि बताई और आप
प्राणायाम करने लगे करना चाहते हैं और आपके बगल में छोटे बच्चा, कोई आपका छोटा बच्चा बैठ गया हो, तो बच्चों का स्वभाव तो नकल का होता ही, और वो व्यक्ति भी वैसे ही, आपको उसने देखा कि आपने नाक पर अंगुली रखी, उसने भी रख लिया, आपने शरीर सीधा किया, उसने भी कर लिया, आप कुछ जो कर रहे हैं वो कर रहा है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बेचारा ये नहीं जानता है कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, वो तो केवल नकल कर रहा है अपने पिता को करते देख करके, किंतु इसका अर्थ तो नहीं है कि प्राणायाम जो है वो बच्चों का खेल हो गया। इसका अर्थ है कि नकल करते करते, पहले तो आप आंख खोल करके बगल में जब उसको नकल करते देखेंगे तो आपको हंसी आवेगी, पर वही जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और वो पता लगावेगा कि जो ये पिताजी कार्य करते थे या प्राणायाम जो करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इसकी पद्धति क्या है, और तब वो जो प्राणायाम सीख करके उसकी महिमा जान करके करता है, तो वही प्राणायाम जो नकल से प्रारंभ हुआ अंत में वास्तविक हो जाता है। कृपया जागते रहिएगा, अब ये भी तो एक काम करते रहना पड़ता है, चौकीदारी का भी तो आप लोगों को जगा दें। तो अब वो इसी प्रकार से प्रारंभ में मूर्ति पूजा जो की जाती है वो तो नाटक के रूप में ही बच्चों की तरह ही की जाती है। देखा बड़ों को अपने आप से ऐसा करते देखते तो छोटे भी करने लगे, और यो तो बड़ों की भी जो पूजा होती है वो भी बहुधा वो खेलवेल ही होता है, नाटक सा ही होता है। पर कोई बात नहीं, नाटक सा ही प्रारंभ हो, पर मानो भगवान श्री राम, इतने भगवान श्री राम और रावण में अंतर ये कि रावण ने शंकर जी को बुला करके पूजा किया। क्यों? रावण को ये लगा कि अगर मैं मूर्ति की पूजा करूंगा तो फिर औरों में और मुझ में क्या अंतर है, मूर्ति की पूजा तो सब करते हैं। कई लोग अब भी ऐसे जो ये सोचते हैं कि अब जो काम सब लोग करते हैं अब वो हम भी करेंगे तो हमारी क्या विशेषता रह जाएगी। कई लोग तो कीर्तन भी इस संकोच से नहीं करते कि अब सब लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, हम भी वही करने लगे, हम इतनी ऊंची स्थिति के व्यक्ति, अब हम क्या चिल्लाएं। ऐसे जन मुझसे कहने लगे, वाह, आपके पास आकर के कोई झांझ लेकर के पंडित जी कहने लगे तो आपको कैसा लगेगा। ये आप लोग कीर्तन में क्या करते हैं, श्री राम जय राम, भगवान को सुनकर के कान में दर्द होने लगता होगा। मैंने कहा कि उनके कान में तो दर्द नहीं हो रहा है, पर आपके कान में दर्द हो रहा है, ये तो स्पष्ट दिखाई ही दे रहा है। तो अब वो अभिमान जो होता है व्यक्ति का, चाहे बल का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे बुद्धि का अभिमान हो, व्यक्ति सोचने लगता है कि दूसरों से हम कुछ अलग करें। तो मानो वो पूजा रावण की दिखाई तो दे रहा है कि शंकर की पूजा है, और वो पूजा करता है अभिमान की, मैं की। उसको ये संतोष होता है कि देखो तुम लोग हो और मेरे यहाँ तो शंकर जी स्वयं नित्य है करते। तो शंकर जी बड़े कौतुकी थे, शंकर जी हनुमान जी बन गए, और रावण का जो लंका का विनाश हुआ उसमें मुख्य भूमिका तो उन्हीं की है। किसी ने हनुमान जी से पूछा, महाराज जीवन भर आपकी पूजा करता रहा और ये आपने क्या किया। हनुमान जी ने कहा, मेरी पूजा नहीं करता था, वो तो अपने अभिमान की पूजा करता था। पूजा करते समय भी मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं, ये एक बड़ा सूक्ष्म तत्व है। इसलिए मानो रावण की पूजा, यद्यपि चैतन्य शंकर आते थे लेकिन वो अभिमान की पूजा थी। और भगवान राम की पूजा, एक सूत्र आपको बता दे, मूर्ति पूजा का 2 रूप है, और उसका बहुत बड़ी शिक्षा दिया जगन माता सीता ने, और यही हमें आपको जीवन में मापदंड बनाना चाहिए। विवाह के लिए हमारी कन्या को योग्य वर मिले, इसके लिए सुनैना जी ने
सीता को कहा कि तुम जाकर के पार्वती का पूजन करो। पार्वती जी का मंदिर था का वो वाटिका में सरोवर था, सरोवर के किनारे मंदिर था और वो मंदिर में जाकर के पार्वती जी ने पूजन किया। श्री सीता जी ने पार्वती का पूजन किया। उस स्वामी जी ने लिखा, मज्जन कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। स्नान करके शुद्ध हो गई और जाकर के पूजन किया। पूजन किया, उसके बाद फिर मां से वरदान मांगा। उसी के बाद फिर सखी आई और सखी ने कहा कि वाटिका में 2 राजकुमार आए हुए हैं। और उसके बाद फिर आपको एक बड़ा विचित्र सूत्र मिलेगा। जब श्री राम को देख चुकी तो सीता जी गई भवानी भवन बहोरी, फिर से पार्वती के मंदिर में गई। बस ये 2 बार जो पूजा है, पहली पूजा आदि है और दूसरी पूजा अंत है। और यही कसौटी हमें आपको बनानी है अगर सचमुच उसका आनंद लेना चाहे तो। पहली पूजा उन्होंने बड़े अनुराग से किया, लेकिन पार्वती जी के द्वारा उत्तर या बोलने का कोई प्रसंग नहीं आया। और जब दूसरी बार वो गई तो वो स्वामी जी ने कहा, जब उन्होंने प्रार्थना किया, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खणानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी, सुवस विहारिणी, पति देवता स्तुति यमा मात प्रथम तो रेख, महिमा अमित न सकई कई सहज शारदा शेष, सेवत तोहि सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि तब सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीने प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे वैदे। अब अंतर आ गया। पहली बार मूर्ति पूजा में का मूर्ति के द्वारा कोई उसका उत्तर नहीं मिला। और दूसरी बात गोस्वामी जी ने कहा, खसी माल मूर्ति मुसुकानी, श्री पार्वती जी के गले में पहनाई गई माला खिसक गई। श्री सीता जी ने उसे उठा करके सिर पर धारण कर लिया और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। और यही सूत्र है। आप जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो पहली कक्षा, और उधर से भी जब उत्तर मिल जाए तो अंतिम कक्षा। बस आप अभी बोल रहे हैं, उधर से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अभी इसका एक तात्पर्य हुआ कि अभी आपको उसमें चेतना का सच्चा विश्वास नहीं, होता भी नहीं। क्या अब आप भोग लगाते हैं, आप पर्दा भी कर देते हैं, पर क्या आपको विश्वास है क्या कि सचमुच भगवान उसको खा लेंगे? बढ़िया से बढ़िया नैवेद्य रखे, पर ये आपने मान लिया है कि ये तो अंत में जो का त्यों मिलेगा। उसका अर्थ है कि मानो हम नाटक कर रहे हैं, हम सचमुच नहीं मानते हैं कि हमने अर्पित किया है तो भगवान उसे खा ही लेंगे। और ये इसका तो अनेक अनेक विचित्र अनुभव होता है। इसीलिए जब लोग भोग लगाते हैं तो पहले गणना कर लेते हैं कितने लोगों को बांटना है। अंत में तो जो का त्यों लौट करके आना ही है, भगवान तो खाएंगे नहीं, हम ही लोग खाएंगे। तो अब वो गणना तो यही है कि ईश्वर नहीं, भगवान नहीं खाएंगे, मूर्ति नहीं खाएगी। इसका अर्थ तो हुआ कि चेतना पर हम पूरा तो विश्वास नहीं कर रहे। और मुझे तो संस्मरण नहीं भूलता, मेरी थोड़ी अवस्था थी, श्री हनुमान जी महाराज मेरे जो इष्ट देव हैं, मैं गांव के यहाँ में उनके सामने बैठ करके जब कर रहा, गांव के एक बड़े सज्जन आए, हाथ में बड़ा सा मटका लिए हुए लड्डुओं का। अब वो वहां पुजारी जी नहीं थे तो उन्होंने कहा कि जरा आप चढ़ा दीजिए। मैंने भोग लगा दिया। बाहर बच्चे थे और कुछ लोग थे, मैंने सोचा कि सबको प्रसाद दे दे।
उन्होंने धीरे से मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि आप इसमें एक लड्डू ले लीजिए। मुझे भी उन्होंने बता ही दिया कि एक ही लड्डू लेना है, और साथ साथ ये कहा कि देखिए बांटिए नहीं। कारण ये है कि जब मैं बीमार था तो मैंने मनौती मानी थी हनुमान जी को कि अच्छे हो जाएंगे तो आपको इतनी मिठाई चढ़ावेंगे। और साथ साथ आज मेरे बहन के यहाँ विवाह भी है,